जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर के स्पेशल सीरीज़ के साथ। आज का जो करंट अफेयर महत्वपूर्ण और रामबाण है, इसीलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। पहली बार है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को अपने स्टडी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर, आज का जो करंट अफेयर है जनवरी मंथ 2025 का है। SPD MCQ ऑनलाइनर के फॉर्मेट में है और यह इससे बिफोर बहुत सारे करंट अफेयर अपलोड है, चाहे उसे चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे सीधे। 5 दिवसीय शहद उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो 5 दिवसीय एक शहद उत्सव है। शहद उत्सव कहाँ हुआ है? तो नेपाल में। शहद उत्सव की अगर बात होगा तो भैया तो नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 को किंग ऑफ इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया? तो किंग ऑफ इंटरनेशनल बैडमिंटन में कह रहा है किस भारतीय? लक्ष्य सेन ने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 को इसरो ने कहाँ PSLV C60 का स्पेयरडेक्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा से, ठीक है। और यह मिशन के छोटे 2 उपग्रह हैं, SDX-01 चेजर और SDX-02 लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में कहाँ महिला मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है? तो पौंडीचेरी में महिला जो मतदाता हैं उनकी संख्या पौंडीचेरी 2024 में सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो वर्चुअल इंटरटेनमेंट समिट वेब्स का आयोजन करेगा, मेजबानी करेगा? तो भारत, ठीक। कौन कर रहा है? तो भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 को सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता? सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल ये केरल ने जीत लिया। कौन जीता? तो केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां कबड्डी लीग किस टीम ने जीता है? तो 11वां कबड्डी लीग जो है हरियाणा स्टलर्स, ठीक है, सटलर्स ने जीता है। हरियाणा सटलर्स 11वां कबड्डी लीग को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 को किसने मोटरसाइकिल ट्रैक रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीत कर इतिहास रच दिया है? तो हेमंत कुडप्पा ने 15वां मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2024 को तुम लाहो-सार पर्व कहाँ मनाया गया है? तो 31 दिसंबर 2024 को तुम लाहो-सार पर्व मनाया गया है कहाँ? तो ये नेपाल में, ठीक है। और शहद उत्सव भी नेपाल में और तुम लाहो-सार पर्व भी कहाँ? तो नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित किया है? तो दर्द रहित है, सुई है, और यह किसने विकसित किया है? शॉक सिरिंज है। तो IIT मुंबई ने दर्द रहित सिरिंज बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाद से विश्वास योजना जनवरी 2025। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2024 को समुंदर पर सबसे पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो समुंदर पर सबसे पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन जो किया है तमिलनाडु ने किया है। किसने किया? तो तमिलनाडु ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है? तो ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है? तो सेल को मिला है। और 31 दिसंबर 2024 को किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति घोषणा किया है? तो ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति गुजरात ने किया है। अगला, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? तो जिम्बाब्वे मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 29% का कॉफ़ी निर्यात में क्या की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी 1 जनवरी को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पब्लिक प्लेस पर बुर्का नहीं पहन सकते हैं, किसने लगाया? स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय महिला एयरलाइंस बनी है? तो एयर इंडिया
ये पहली इन फ्लाई वाईफाई इंटरनेट सुविधा के साथ बन गई है। अगला क्वेश्चन है वाव थरात। वाव थरात को किस राज्य का नया जिला घोषित गया है? तो वाव थरात को गुजरात का नया जिला घोषित किया गया है, वाव थरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो सुधारों का जो वर्ष घोषित किया है रक्षा मंत्रालय ने। कौन किया? तो रक्षा मंत्रालय ने। और 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व बिल्डर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो ये जीता है जू वेनजून ने जीत लिया है। जू वेनजून जीता है, ठीक है, जू वेनजून। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म मणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साई पराजय जीता है। पद्म मणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है तो साई पराजय। 24वीं राष्ट्रीय बनवानी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है तो रायपुर में। क्या हुआ है? तो रायपुर में हुआ है 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता रायपुर में। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी के ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो ये जसप्रीत बुमराह को। किसको मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को आईसीसी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में प्रथम भारतीय गेंदबाज का स्थान मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से किसे एथलीटों को सम्मानित किया गया? खेल रत्न अवार्ड जो मिला है 2 जनवरी 2025 को कितने खेल रत्न को? तो 4 को मिला है खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वाटर बर्ड जीनियस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो कोस्टल एंड वाटर बर्ड जीनियस की शुरुआत जामनगर में किया गया, मरीन नेशनल पार्क में। मरीन नेशनल पार्क के जामनगर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष के बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? तो थार के पीथनपुरा डिपोजिट संयंत्र में, यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड ने। महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो ग्रीन हाउस गैस का जो भारत में घटा है 7.93%। नेक्स्ट, 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फूले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? तो तेलंगाना ने यह घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है पाकिस्तान को। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। 4 जनवरी 2025 को तेंजिन यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तेंजिन यांगकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला अधिकारी बनी है। 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया। अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। कहाँ किया गया अपनी सेना को जानो? तो हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो नैनीताल में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो नैनीताल में। और 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ है? तो भोपाल में। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ है? तो भोपाल में। अगला है 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो छत्तीसगढ़। 4 जनवरी 2025 को वन स्थिति तंत्र को हासिल करने वाला पहला घरेलू उत्पाद जोड़ने वाला राज्य बना है छत्तीसगढ़। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो अमित शाह ने किया। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया? तो SBI ने। हर घर लखपति योजना SBI ने। और वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो हनोई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो हनोई। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश को 90 मछुआरों को रिहा कर दिया है? तो बांग्लादेश ने। तो अभी बांग्लादेश ने 90 मछुआरों को रिहा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जनवरी 2025 को किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया को विकसित किया है IIT मुंबई ने। नेक्स्ट 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रेसिडेंशियल ऑफ फ्रीडम से सम्मान मिला है जॉर्ज सोरोन्स को। नेक्स्ट 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला कौन बन गया? तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना है भारत। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा भारत। नेक्स्ट 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल की शुरुआत किया है? पंचायत से संसद 2.0 पहल ओम बिरला ने चालू किया है। ओम बिरला।
नेक्स्ट 6 जनवरी 2025 को भारत का पहला वैश्विक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है। तो पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर चालू किया है सिक्किम ने किया है। नेक्स्ट है पलाश बिजली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो पलाश बिजली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण जो मिला है हिमाचल में पलाश बिजली का। 6 जनवरी 2025 को किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? बेमौसम, तो उड़ीसा ने बेमौसम बारिश होगा तो उसको प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में। 2025 का पहला जल्लीकट्टू कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन है? तो भारत। दूसरा सबसे अधिक साइबर हमला भारत में ही हुआ है। एरो इंडिया 2025 कहाँ हुआ? तो बेंगलोर में हुआ है। एरो इंडिया 2025 बेंगलोर, इससे पहले 24 वाला चेन्नई में। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेल मशाल को क्या नाम दिया है? तो तेजस्विनी। 38वीं राष्ट्रीय खेल जो हुआ है मशाल, ठीक है, उस मशाल को नाम दिया गया है तेजस्विनी। 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने 78वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो 78 नंबर का 6 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2025 को कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज हुई है? तो बैंडेड रॉयल तितली कहाँ मिला है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया था? भारत पोल पोर्टल अमित शाह के द्वारा लॉन्च हुआ है। भारत पोल पोर्टल अमित शाह के द्वारा लॉन्च हुआ है। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया। ब्रिक्स समूह को 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांत और 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल्स में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगा? तो तेलंगाना दे रहा है। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना था, 10,000 की जगह 12,000 अब देगा। नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क परियोजना और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? सड़क सुरक्षा अभियान 2025 मुंबई में गडकरी द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन का अंडर 17 गर्ल्स खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने। बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 का गर्ल्स खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जाँच के लिए चिप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो शिल्पा। ठीक है, चिप एयर लॉन्च कौन किया है? तो शिल्पा किया है। 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? तो इनाह केनाबारो बन गई है। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा किया है? तो $3 मिलियन। कितना था? $3 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? तो कैशलेस उपचार योजना चालू किया है कौन? तो नितिन गडकरी। कैशलेस उपचार योजना नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव उत्सव चालू किया? गुणोत्सव असम। तो गुणोत्सव उत्सव 2025 शुरू किया है असम। 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? वी नारायण को नियुक्त किया गया है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए, ठीक है, गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है? तो कर्नाटक। गरुणाक्षी नाम का ऐप कौन किया है? कर्नाटक किया। 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का, किस IIT ने पूछा है? तो किस IIT ने ऐसा किया? तो IIT मद्रास ने किया था। कौन किया? तो IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ फटा? तो इंडोनेशिया में। और नेक्स्ट 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना को लॉन्च किया था? पार्थ योजना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम की घोषणा किया? तो ये तमिलनाडु ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन। ठीक है। अगला है 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का अनावरण किया।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 कहाँ? तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है 23वें दिव्य कला मेला। 23वें दिव्य कला मेला कहाँ चालू हुआ है? तो गुजरात में। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ? तो नई दिल्ली में। 23वें दिव्य कला मेला गुजरात में। और 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो योगी आदित्यनाथ। कुंभवाणी एक चैनल है, कुंभवाणी, तो योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है। 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 सैयद अनवर खुर्शीद। नेक्स्ट 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पर रख दिया है? तो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रख दिया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 92 शीर्ष सिंगापुर है और 85 नंबर पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले केबल स्टील रेल ब्रिज, केबल स्टील रेल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। केबल स्टील रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ है। नेक्स्ट 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का उद्घाटन हुआ है विशाखापत्तनम में। और 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो मुंबई में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण हुआ है मुंबई में। और 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो गोवा में। तो बीमा सखी योजना गोवा में। और दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुआ? तो बेंगलुरु में। ठीक है, पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला बेंगलुरु में हुआ है। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता हुआ है? तो अमित शाह द्वारा किया गया ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। और 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक तौर से शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो मराठी भाषा को। आधिकारिक तौर पर मराठी भाषा को यह शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है। और 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश। तमीम इकबाल जो है बांग्लादेश के संन्यास ले लिया है। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई है? तो भारत में टेली सर्जरी की गई है। और 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 60% की वृद्धि हुई है। कितना प्रतिशत? तो 60%। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया था? तेलंगाना ने फीडबैक प्रणाली को चालू किया। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया था? श्रीलंका में। तो पहला हिंदी प्रमाण पत्र जो चालू हुआ है कहाँ? था श्रीलंका में। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो बाघशीर है 6ठी श्रेणी की पनडुब्बी। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? सोनमर्ग सुरंग कहाँ है? सोनमर्ग सुरंग जो पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में। और 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को नियुक्त किया गया है। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत एटरेटो 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकरण नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है। और एटरेटो 2047 के लिए युवा शक्ति दृष्टिकोण नामक पुस्तक विकसित भारत 2047 नामक एक पुस्तक है और मोदी जी द्वारा विकसित किया गया है। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा ने किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नियुक्त किया है? तो अमेरिका ने किया। और 13 जनवरी 2025 को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त हुआ है? तो विजय कुमार। और 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ हुआ है? तो मध्य प्रदेश। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन मध्य प्रदेश। और पहला खो खो विश्व कप शुरू हुआ है नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेट माई सिटी अभियान चालू किया था? पेट माई सिटी अभियान प्रयागराज में। भारतीय रेलवे ने चालू किया। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग हिल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह रांची में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो रांची में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 जनवरी 2025 को 5वीं एशियाई डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ? तो बैंकॉक में। ठीक है। तो 5वीं एशियाई डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है? तो बैंकॉक में हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है?
तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। और 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया है? तो उड़ीसा। आयुष्मान जन आरोग्य योजना 34वां उड़ीसा। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना में हुआ। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी 85 का पटना में हुआ। किस राज्य में मकर विलक्कू मनाया गया है? तो केरल में। तो मकर विलक्कू पर्व मनाया गया है केरल में। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो अपर्णा सेन को सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट नियुक्त किया गया है। 14 जनवरी 2025 को कहाँ मिग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो राजस्थान में। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ हुआ है? तो पीयूष गोयल। और 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 का ड्यूअल एयर के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो स्पेन। 2026 को ड्यूअल एयर रूप के मनाने की घोषणा स्पेन। कौन सी राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों की पेंशन देगी? तो इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन कौन देगा? तो उड़ीसा देगा, उड़ीसा। और 15 जनवरी 2025 को किस राज्य ने 10वां अजंता पेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया है? तो महाराष्ट्र। 10वां अजंता पेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया है? तो महाराष्ट्र। और किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो भारत ने। ठीक है, भारत ने शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है, तो भारत ने। और मवेशियों का उत्सव है, नाम है कनुमा उत्सव मनाया गया मवेशियों का, तो तेलंगाना में। कनुमा उत्सव तेलंगाना में। ठीक है। और 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े एस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो नवी मुंबई में एस्कॉन मंदिर का उद्घाटन मोदी जी मुंबई में एस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किए हैं। अगला है दिसंबर 2024 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को नियुक्त किया गया। 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ईरा जाधव। और चर्चा में रही पवना नदी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। चर्चा में रही पवना नदी महाराष्ट्र में। 15 जनवरी 2025 को कौन सी ऐसी निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो पैक्सेल बना है। और गान गनाई उत्सव मनाया गया है मणिपुर में। और L&T ने भारतीय नौसेना के कौन से बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष को लॉन्च किया है L&T ने। तो बस आज के लिए रहने दीजिए 15 जनवरी तक। 16 जनवरी से दूसरे पार्ट में देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।